विदाक बाद फिर सने आयल छी समाद। सोझा सोझी गपशप में आय हमरा लोकनिक संग छथि दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष हमर समधिया गंगेश कुमार। हुनका सँ महंगाई आ राष्ट्रमंडल खेल सहित आन आन मुद्दा पर सेहो गपशप कैलनि। आओ देखै छी ई गपशप। अखन हमरा संगे बातचीत करबाक लेल छथि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेशक अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी। विजेंद्र गुप्ता जी, नए अध्यक्ष बनने पर आपको पहले बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अध्यक्ष बनने के बाद क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, शीला सरकार जो कि अकर्मण्यता और असंवेदनशीलता की एक प्रतिमूर्ति हैं और उनकी सरकार पूरी तरह से एक कुशासन से पूरी तरह से आकंठ डूबी हुई सरकार है और इस सरकार के खिलाफ जनता में जो रोष है उसको संगठित रूप से सरकार के समक्ष रखना और सरकार को उसकी गलत नीतियों के विरोध में आंदोलन के रूप में उसके समक्ष एक चेतावनी स्थापित करना और सरकार लाइन पर आए, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर सरकार लाइन पर नहीं आती है तो सरकार को लाइन से बाहर करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। इसी ध्येय और इसी मानसिकता से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और लगातार सरकार पर दबाव बना रही है और हमने आह्वान किया अपने कार्यकर्ताओं का कि वो सड़कों पर उतरें, चैन से ना बैठें और तब तक चैन की सांस ना लें जब तक कि इस सरकार को या तो रास्ते पर ले आएं और नहीं तो सरकार को उखाड़ फेंकें। महंगाई काफ़ी बढ़ रही है, खास करके सरकार की नीतियों का दोष माना जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से सरकार की गलत नीतियों के कारण एक आदमी को पिसना पड़ रहा है। सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है और जिस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि आए दिन कभी किसी चीज़ के दाम कभी किसी चीज़ के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। ये पूरी तरह से इसको हम रिजेक्ट करते हैं, इसका विरोध करते हैं और अगर इसी तरह से दाम बढ़ते रहे तो लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, अराजकता फैल जाएगी और विद्रोह हो जाएगा, विद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आप लोगों ने हाल ही में धरना प्रदर्शन भी किया है, उसका कितना असर दिखा? निश्चित रूप से उसका बहुत असर है। सरकार दबाव में है और बिजली के मामले में तो सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हुई है। जहां सरकार बिजली के दाम बढ़ाने की बात कर रही थी और लोगों को कहा जा रहा था कि आपके पास, दिल्ली के लोगों के पास बहुत पैसा है, वहां जब सारे खातों को चेक किया गया और सारे मुद्दों पर ध्यान दिया गया और दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने जो फाइंडिंग्स हैं तो हम सब लोग हैरान रह गए कि दाम बढ़ना तो दूर, यहाँ तो दाम कम होना चाहिए। तो ये तो एक ऐसा प्रत्यक्ष उदाहरण है इस सरकार के खिलाफ जो इस भ्रष्टाचार को बेनकाब करता है, जिस पर यह सरकार लिप्त साफ रूप से नजर आई है। कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने में कुछ ही दिन रह गया है, क्या लगता है आपको कि तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी? लीपापोती हो रही है, पैसे का, धन का दुरुपयोग हो रहा है और ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं जो भविष्य में जिनका कोई सरोकार नहीं है, जिनका कोई भविष्य में इस्तेमाल नहीं है। यानी कि अगर 100 करोड़ रुपए किसी एक चीज़ पर खर्च किया है तो वो सिर्फ उन 15 दिन के में किसी एक पर्टिकुलर गेम के लिए यूज़ होगा और उसके बाद वो सिर्फ एक बिल्डिंग बन के रह जाएगा, क्योंकि वो तमाम गेम ऐसी गेम्स हैं जो हिंदुस्तान में खेली ही नहीं जाती, जो प्रचलित ही नहीं है, जिसका कोई स्कोप ही नहीं है। तो विषय ये है कि सरकार ने धन का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया है, सरकार ने बिना सोचे समझे, बिना भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रख करके जो गेम पर, और फिर गेम में जो डिले हुआ ये तैयारियों में, तो कम समय में ज़्यादा काम करने के चक्कर में जो बिना टेंडर के, ट्रांसपेरेंसी के बगैर और 1 रुपये की जगह 10-10 रुपये पे किया जा रहा है क्योंकि समय नहीं बचा है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार पहले सोई रही और जब समय बिल्कुल नज़दीक आ गया तो जनता के पैसे की लूट मारी शुरू कर दी गई और आधे अधूरे पड़े कामों को जल्दबाजी में कच्चा पक्का पूरा करने की बात की जा रही है। तो गेम देश में हो, ये हम सबकी प्रतिष्ठा का विषय है। हमें स्वाभिमान है इस बात का कि हमारा देश जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेकिन रोना आता है, तकलीफ होती है जब हम सरकार के कृत्यों को और
कुकर्मों को मैं कहूँगा देखते हैं, और सरकार के जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो इतनी ढुलमुल है, इतना ढीलापन है कि उसको देख करके लगता है कि इतना बड़ा काम जो देश की के स्वाभिमान की बात जहाँ जाती है, कहीं सरकार की कमियों के कारण और निकम्मेपन के कारण हम सबको की आंखें नीचे ना हो जाएं, कहीं इसमें कोई कमी ना रह जाए। और कहीं अभी सड़क धंस गई, आपने देखा अभी सड़क बन रही है और सड़क धंस गई। अभी अंडर ब्रिज कई जगह ऐसे थे जो तैयार हो जाने चाहिए थे, लेकिन उसमें अभी बहुत काम बाकी है। मैं नहीं समझता कि अगले 100 दिन में वो पूरे हो सकते हैं। कैसे वो सब होगा, हमें चिंता हो रही है, और जिनकी जिम्मेदारी है वो निश्चिंत होकर के बैठे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछला विजेंद्र गुप्ता जी हिंकर कहना है जे सरकार गलत नीति के शिकार बन रहा है दिल्ली की जनता। कैमरामैन जीतक संग गंगेश कुमार, सौभाग्य मिथिला। सोझा सोझी गपशप में आय हमरा लोकनिक संग छला दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष। समाज में आजुक समय समाप्त भ रहा है, लेकिन जाय से पहले देखबै छी अहाँ के अपन पता, जाहि सो अहाँ लोकनि अपन समाज सहजता से हमरा पठा सकी। अहूँ बन सकै छी अपन गाम नगर के समदिया। टूटल अछि पुल, जर्जर अछि स्कूल, घर में भेल चोरी, चल रहल अछि सीना जोरी। अहाँ के इलाका में मनाओल गेल विद्यापति पर्व या कोनो आन समारोह, वीडियो कैमरा से शूटिंग करू आ मिनी डीवी टेप या डीवीडी पर विवरण के संग तुरंत पठाओ। अहाँक नामक संग अहाँक पठाओल समाद कार्यक्रम में जरूर चलत। हमरा लोकनिक पता अछि, समाद सौभाग्य मिथिला टीवी A6/1 मायापुरी फेज 1 नई दिल्ली। जँ अहाँ लोकनि के आर कोनो जानकारी चाही तो हमरा लोकनि के फोन करू। हमरा सभक नंबर अछि 9654186001 9654186004। समाजक आजुक समय समाप्त भ रहा है। मंगै छी आज्ञा, काल्हि फेर से नेने आयब समाद। ता धरि अहाँ लोकनि देखैत रहू सौभाग्य मिथिला, पहिल मैथिली चैनल। नमस्कार।